सत श्रीकाल। तो शुरू कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला लेक्चर जिसमें पूरे एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, रिक्वेस्ट है, जुड़ के ना भाई साहब, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है, शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई साहब, समझ गए, ये आप दबा दें, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई साहब। अब सुनो ना, ध्यान से सुन लें, ठीक है भाई। तो इसमें ना एग्जाम्पल नंबर 1 अपन करेंगे, वो करेंगे भाई किसको, देखो ये देखो, ये देख रहे हो, इसको अपन बोलते हैं एनिजोल। इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिजोल। तो ये नाम याद करना पड़ेगा, अभी तो याद कर लो, अभी पैसे का नाम जो याद कर लो उसका मैं एक है ना अलग से चल लूँगा, उसके अंदर सारे नाम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एनिजोल है, एनिजोल है, ठीक है भाई, एनिजोल, ठीक है। इसका जैसे ही रिएक्शन होगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक, मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिखा है वो सही रहेगा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हमारा H2SO4, ठीक है। समझ में आया भाई, ये लो मैं इधर लिख देता हूँ HNO3, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हमारा H2SO4 के साथ में जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो आप सोचो क्या बनेगा, आप सोचो क्या बनेगा। अब आपको नहीं, आपको प्लस आई वो अगर आने चाहिए, जब तक आपको वो नहीं आएंगे तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। जीओसी का है ना, जीओसी का ये आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। तो भाई पहले है ना आपको ये वाली चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, ये वाला जीओसी के इफेक्ट को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, सारी इफेक्ट उसको उस जब आप वो सीखोगे जब भी आप इसको कर पाओगे ना भाई, समझ गए भाई, समझ गए ना भाई। अब सोचो कि ये कैसा बिहेव करेगा, कुछ नहीं करना आपको ना, देखो अब देखो सोचना कैसे है, ये याद करो नहीं, जो ये रिएजेंट अभी जस्ट करके आए वो है, ये रिएजेंट जो अभी जस्ट करके आए हैं वो है, ठीक है भाई, ये रिएजेंट वही वही है, ठीक है भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात, वही की वही रिएजेंट जो अभी जस्ट पढ़ के आए, ठीक है भाई, ठीक है। तो सोच लिया होगा आपने ना, आपने ये चीज़ सोच ली। अब देखो मैं बता रहा हूँ एनिजोल है ना, यहाँ पे अब सुनो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है भाई साहब, एनिजोल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है भाई वो ऐसा आता है, देखो वो चीज़ थी। तो भाई समझ गए, तो एनिजोल को अपन रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, कौन, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, समझ गए भाई। तो हमारा जो आंसर आता है ना वो आता है भाई ये आता है भाई, देखो ये है ना, इसको मैं स्टार मार्क करा दिया मैंने ना, इसको याद करना, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए मैंने इसका स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। तो एनिजोल जब रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड साथ में, तो है ना हमारा आंसर आएगा पैरा पे, पैरा पे हमारा आंसर आएगा। क्यों, अब इसका रीज़न क्या है, ये किसकी तरह, अब ये इसका रीज़न सुनो, रीज़न इसका रीज़न ये आपको दूसरी चीज़ यहाँ याद करनी, ठीक है। अब इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं क्या है, इसका रीज़न भाई ये है, रीज़न इसका ये भाई साहब ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ईजीजी की तरह। और ईजीजी पे मैंने बताया था ऑर्थो और पैरा आते हैं, और पैरा है ना मेजर आता है हमारा, ठीक है, इसलिए भाई समझ रहे। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा का आएगा, ठीक है। तो अपन इसको इसका रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट निकालना है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, बस आपको वही निकालना और ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ठीक है भाई, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई ना। तो देखो है ना, इसको मैंने स्टार मार्क क्यों कराया, देखो ना, अब देखो क्यों इसको मैंने थिंक क्या करेंगे अपन, क्या सोचेंगे अपन, एक्सपेक्ट क्या करेंगे, एक्सपेक्ट, जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्ट क्या करेंगे भाई, है ना। देखो OCH है भाई, किसकी तरह होगा, OH की तरह होगा, OH की तरह ही तो होगा। और OH को क्या लगता है, OH को लगता है हमारा -I, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो बट ऐसा अपन सोचते हैं, तो रियलिटी क्या है, बट रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, असलियत ऐसा है भाई साहब, है ना, OCH का हमारा है ना पॉजिटिव इफेक्ट लगता है, ठीक है भाई, पॉजिटिव इफेक्ट लगता है, ठीक है, ये रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके ना लर्निंग नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन है, जो अपन ने यहाँ पढ़ाई है ना, यहाँ ये वाली चीज़ यहाँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कर दिया नीचे, ठीक है भाई, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई, ये देखो अच्छे से दिख गया भाई, तो क्लियर है ना बात, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो भाई, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्लियर है बात, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ गए। तो इस तरीके से भाई आप इसको सोच सकते हो, एक्सपेक्ट ये रियलिटी मैंने बता दिया आपको, OCH का प्लस का इफेक्ट है इसलिए, ठीक है, रीजन मैंने आपको ऊपर दे दिया है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ऊपर देख लो अच्छे से स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर इसमें ये रहा, ठीक है, ठीक है भाई, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है भाई, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसके देखो जैसे मैं याद करता हूँ, ठीक है ना, ए से एनिजोल, पी से हमारा पैरा, तो मतलब एनिजोल का जो आंसर आता है ना वो किस पे आता है, पैरा पे आता है, समझ रहे भाई। तो अब पैरा पे आता है तो आप इससे ऑटोमेटिक सोच लोगे क्या ना, ये इससे अपन सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि भाई वो हमारा ADD ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़,
तो हमारी ट्रिक हो गई AP वाली ट्रिक हो गई है, AP वाली ट्रिक क्लियर, बात समझ गई, ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की बात, ठीक है भाई, बात क्लियर है भाई साहब। अब सुनो, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो सुनो भाई, ठीक है, ये देखो देख लेना अच्छे से है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस चीज़ का, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, ले लेना, इससे ऊपर वाले को बता देता हूँ, ये रहा, इसका भी ले लो भाई, ठीक है, समझ गए भाई, और यहाँ पे इसका भी ले लो, ठीक है भाई। अब अगला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ना, अगला एग्जांपल ये हो गया एक एग्जांपल, इसके बाद अगला एग्जांपल, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, देखो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ये बहुत शानदार एग्जांपल भाई, ये देखो स्टार, देखो स्टार, पूरे पूरे 7 स्टार लगाओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको तो हमने याद कर ही देना, ठीक है। ये क्या है देखो, सुनो ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये ना खूब पूछते हैं भाई, जेई मेंस नीट स्पेशल है सबके लिए, ठीक है भाई। अब सुनो क्या है इसमें, ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा एनिलीन, ये क्या होता है एनिलीन, यह क्या होता है भाई हमारा एनिलीन होता है भाई, इसको याद करना है, ये हमारा एनिलीन होता है, जिसको नहीं है याद है, जो स्पेशल नाम मैं बताऊंगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, ये एनिलीन है, ये हमारा एनिलीन है, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, वही डाइल्यूट, कुछ भी ले लो रिएजेंट, ठीक है, तो वही हमने रिएजेंट ले लिया, जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लो, ठीक है, समझ में आया भाई, नहीं आप इसमें है ना वही अपन इसमें क्या लेंगे, नाइट्रिक एसिड और H2SO4, ठीक है भाई साहब, एसिड बेस, सॉरी मिक्स एसिड, ठीक है, मिक्स एसिड, ठीक है, तो HNO3 H2SO4 लेंगे। तो अब इसमें आपका जो आंसर आएगा ना भाई, इसको आप सोच नहीं पाओगे, इसको ना याद करना है, पॉज करने की कोई जरूरत नहीं, इसको सीधा याद करो, इसका जो आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर जो आता है वो सुनो क्या आता है, तो आंसर इसका जो आता है वो आता है भाई हमारा PMO, मतलब प्राइम PMO, इसका आंसर आता है, अभी बता रहा हूँ क्या सब चीज़ बताऊँगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इस तरीके से आप इसको ना याद कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस होती है उस तरीके से इसकी ट्रिक भी हो गई। अब देखो क्या होता है, PMO इसका आंसर आता है, ठीक है। तो एनिलीन जैसे ही रिएक्ट करता है तो साथ में HNO3 के साथ में, तो हमारा क्या आता है, HNO3 H2SO4 साथ में, तो हमारा PMO आता है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे PMO आएगा। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनते जाना भाई, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका जो आएगा वो आएगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा एनिलीन, और ये आएगा पैराफिन नाइट्रो। ये जो हमारा दूसरा है वो है हमारा क्या, एनिलीन, ये है हमारा मेटापे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा तीसरा केस है जिसमें क्या है, ये रहा हमारा एनिलीन और ये रहा हमारा ऑर्थोपे नाइट्रो, ठीक है। समझ में आ गया भाई, ये होगा हमारा P, ये होगा हमारा M, ये होगा हमारा O, ठीक है। तो भाई याद करना है इसको। दूसरी चीज़ जो हमको याद करनी है वो यही है, ठीक है। याद करना है बिल्कुल पूरा अच्छे से, ठीक है भाई साहब, पूरा एकदम अच्छे से याद करना है, पूरा एकदम अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ये इसकी ट्रिक हो गई है भाई, ठीक है। तो ये आपने देख लिया आंसर, ठीक है। अपन इसका रिएक्शन इसके साथ कराया, अब देखो सुनो, इसका रिएक्शन अपन ने कराया इसके साथ में, अब देखो क्या होता है। तो है ना एलिन का रिएक्शन जैसे ही अपना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड साथ हुआ, एक रिएजेंट उठा लेंगे अपन, ठीक है। तो हमारी याद आता है, ठीक है। ये आ जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसको याद करना है अपना। अब याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, और सुनो अब कैसे होता है इसमें। तो PMO ऐसा है कि ना, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें होती है प्राइम मिनिस्टर की, मतलब P की, पैरा पे, है ना। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वो किस पे होती है, इसकी पैरा पे होती है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी पैरा पे होती है। देखो पैरा पे आता है हमारा 51%, मेटा पे आता है हमारा 49, नहीं 47%, और ये हमारा आता है 2%। सबको ऐड कर लो, आंसर क्या आ रहा है, सबको ऐड करेंगे तो 100 आ रहा है ना, 51 + 47 + 2, तो 100 आ रहा है, ठीक है भाई साहब। तो ये 51% आता है, 47% आता है, और ये हमारा 2% आता है। क्लियर है बात, समझ गए भाई। 51%, 47%, 2% ऐसे ऐड होती है, ठीक है। तो अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। तो PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, ऊपर बता दिया मैंने आपको, ठीक है भाई। अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना है ना भाई। तो ये हमारा आ गया PMO ऑफिस, ठीक है भाई।